अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल जब्बार मस्जिद में आजकल कुछ लोग जो हैं वो लोग आवाम का, पब्लिक का पैसा बुरी तरह से मिसयूज कर रहे हैं। अभी पानी का शेड ऊपर बना है लाखों रुपये से, लेकिन उसका पर्पस सॉल्व नहीं है। पानी उसारा में वापस गिर रहा है और कचरा लग रहा है। इनसे अगर कोई पूछे तो इन लोग लड़ाई करते हैं। 4-5 ठो इन लोग जो है जिम्मेदार बन गए हैं और सोच रहे हैं कि मस्जिद हमारी बाप की हो गई है। कल हमसे झड़प हो गया था एक आदमी से, नाम नहीं बोलना चाहेंगे। मस्जिद के घड़ी आज 1 महीना से देख रहे हैं कि बाहर की घड़ी का जो है टाइमिंग स्लो चल रहा है, 3 मिनट 3.5 मिनट स्लो है। तो हम वज़ू बना कर गए और ज़ोहर का जमात का टाइम 1:15 है, तो बाहर में वज़ू बना गए तो बाहर की जो ख़राब घड़ी थी, हमको नहीं पता था, उसमें 1:10 हो रहा था। 5 मिनट टाइम था, हमने सुन्नत का नियत बांध लिया। अभी हमारी 2 रकात नमाज भी पूरी नहीं हुई थी कि अंदर जमात खड़ी हो गई। तकबीर का आवाज़ मेरे कानों में गया, मेरा जहन तो उधर भटक गया कि मैं सोचा कि 5 मिनट टाइम था, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ, जमात कैसे खड़ी हो गई। बहरहाल तकबीरुल्लाह छूट गया, 2 रकात नमाज छूट गई। उसके सलाम फेर कर फिर जमात में शामिल हुए। फिर हम देखा कि अंदर की मस्जिद की घड़ी कुछ टाइम और बता रही है, बाहर की घड़ी कुछ टाइम बता रही है। पता नहीं ये हादसा मेरे साथ और नमाजियों के साथ हुआ कि नहीं हुआ। तो उस तरीक़ा से पता चला कि तो 1 महीना से सही घड़ी है। तो मौज़िन साहब से पूछा कि घड़ी जो है सही टाइम नहीं दे रहा है और हमारी नमाज जो है आज जो है जमात की नमाज छूट के 2 रकात वजह हो गई, तो घड़ी का ज़्यादा अहमियत है कि फ़र्ज़ नमाज का ज़्यादा अहमियत है। तो बोला कि घड़ी बार बार सेट कर रहे हैं, वो जो है दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं दुरुस्त नहीं हो रहा, उतार कर रख दीजिए, जब दुरुस्त होगा तब लगाइएगा। तब बोलते हैं इसके लिए आपको मोदी से बात करना पड़ेगा। हम बोले कौन है मोदी? बोला अशफाक जी। तो हम बोला अशफाक जी या मोदी का बाप का मस्जिद है क्या? और मस्जिद में कोई चीज़ सही नहीं है, सही करने के लिए कोई आदमी बोल रहा है तो इससे बात की, उससे बात कीजिए। बहरहाल हमने आरिफ भाई से बातचीत किया, वो भी मस्जिद के ज़िम्मेदार आजकल पता नहीं कौन सदर सेक्रेटरी है। सब ये लोग रिटायर आदमी है। अरे रिटायर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आपको समझ में आता है? सरकार रिटायर इसलिए करती है कि ज़ईफ़ हो गए हैं, अब माजूर हो गए हैं, अब सेहत नहीं रहा। इन लोग अपने सर्विस से सरकार रिटायर करके घर में आराम कीजिए। और ऐसे रिटायर आराम करने वाले में आदमी को जो है मस्जिद का जिम्मेदारी कंधे पर दे दिया गया। समझ में आ रहा है? बहरहाल यहाँ पर अंधा कानून चल रहा है। तो मैं आरिफ साहब से बोला, आरिफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बात बहुत समझ गए। बोले ठीक है, हम घड़ी को उतरवा देंगे। इतने में एक शख्स आए हमारे पास, बोले कि सुनिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, ये घड़ी उतार कर नया घड़ी लगवा दीजिए। हम बोले कि जानते हैं फालतू बात मत बकिए, समझ गए आप जो है दलाली करने के लिए आए मस्जिद में, जो हक बात बोलते नहीं हैं, गलत बात का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत झमेला हो गया। तो कुछ लोग बोले कि मस्जिद में चिल्ला चिल्ली नहीं कीजिए। हम बोले मस्जिद में चिल्ला चिल्ली, मस्जिद में कोई आदमी को अगर तकलीफ पहुंचेगा तो मस्जिद में उसको जवाब देगा ना। एग्जाम्पल को तो अगर मस्जिद में कोई आदमी को छुरा भोंक दे और उसके बाद वो आदमी तड़पने लगे, चिल्लाने लगे, तो अगर बाद में बोला अरे यहाँ मत चिल्लाओ, बाहर जाओ चिल्लाओ। अरे तुमने छुरा उसको भोगा है मस्जिद में, तो मस्जिद में चिल्लागा आदमी। हमारे दिल को तकलीफ पहुँचा रहे। एकदम मौज़िन साहब बोले कि क्या कहते हैं मोदी जी से बात कीजिए, ये कोई बात हुआ? और फिर एक दूसरे शख्स आकर के बोल रहे हैं कि घड़ी जानते हैं आप अपने पैसे से लगा लीजिए। तो मस्जिद पब्लिक का पैसा का फंड माचार लगेगा क्या? या आप लोग जानते हैं उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा? कोई भी काम जो होता है मशवरे से नहीं होता है। अभी वाइट वॉशिंग का काम हुआ, इतना ऐलान हुआ हर जुमा में कि वाइट वॉशिंग का काम होना है, आप लोग सब जमा किए। सब अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने पैसा जमा कर करके चंदा दिया, वाइट वॉशिंग का काम हुआ। और उस वाइट वॉशिंग काम से बाद में इन्होंने देखा कि मौज़िन साहब के रूम के अंदर, इमाम साहब के रूम में खूब मार्बल टाइल्स लग गया। चंदा तो लिए थे आपने जानते हैं वाइट वॉशिंग के नाम पे, और उस फंड से जानते अपने मार्बल और टाइल्स लगा लिए। जबकि मस्जिद जहाँ पे 5 वक्त नमाज होती है आज तक टाइल्स नहीं है उसमें।
लेकिन मौजिंग घर में अवाम से घर टाइल्स लगाना जरूरी था, बगैर मशवरा के। अवाम का पैसा अवाम से मशवरा कीजिए। बाहर का शहर में शेड लगाए हैं लाखों रुपया, बगैर किसी जानते हैं टेक्निकल आदमी के मशवरा से शेड का काम कर दिए। ये 4 आदमी मस्जिद को जानते हैं मिसयूज कर रहे पैसे को। इस आदमी को जानते हैं जो जिम्मेदार आदमी है, इनको हटाया जाए जल्दी से, न डेली जानते हैं मारपीट होगा। अभी 2 महीना 3 महीना पहले ही जो है हम देखा कि लैट्रिन बाथरूम से इस्तिंजा का बहुत स्मेल आ रहा था। एकदम जानते हैं आप पसाना में बैठ नहीं सकते हैं, हत्ता कहते हैं अगला सब नमाज के सब में भी वो पेशाब का महक जा रहा है। हम गए, हम बोले कि जिम्मेदार आदमी जो था उन लोगों को बोला कि भाई ये मस्जिद में इतना स्मेल आ रहा है, इसके लिए क्यों नहीं काम करते आप। तो वही जो आदमी जो आज घड़ी के लिए बता आपको पैसा लगा, वही आदमी हमको क्या मशवरा देता है कि आपको स्मेल लग रहा है जाकर आप साफ कर दीजिए। ये जानते हैं मैं अक्ल का अंधा इंसान को जरा भी अकल समझ नहीं है, घुटना में अकल है, हमको बोलता है कि आप जानते हैं मैं बाथरूम साफ कीजिए। क्या बोले, गाली बकने का मन कर रहा है, लेकिन हम नहीं गाली बक रहे कि ये पब्लिक कर रहे हैं वीडियो को हम, ठीक है। इस तरह से जानते हैं बेहुदा आदमी लोग उस मस्जिद में जुड़े हुए हैं। इस सब को जानते हैं इन लोग को हटा के फेंकिए यहाँ से। और आवाम का पैसा आवाम का मशवरा से काम होना चाहिए। अवाम का पैसा लेकर 4 आदमी मिल करके मस्जिद को जानते अपना मनमानी कर रहा है, ये हरधर्मी नहीं चलेगा। और जानते हैं जहाँ तक चिल्ली बात है तो जानते हैं आप जो है सही से काम कीजिए, कोई चिल्ली नहीं करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है पहले जानते हैं शराफत से ही बोलता हूँ कि भाई ऐसा काम गलत है कर दिए, और हमारा विरोध जो करता सही काम का तो मैं उसके साथ विरोध करूँगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं इस्तिंजा खाना का हम विरोध ने किया, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम जो है लगाए और जानते हैं काम हुआ। जो भी इस्तिंजा खाना में जो कमी थी, जो इस्तिंजा बाहर नहीं जाता था, ये जानते हैं अक्लमंद इंसान बोल रहा था जो हमको कि अपना पैसा लगाइए। उसका कहना था कि नाली का रोड ऊपर ऊंचा है नीचा है। हम बोले ऊंचा नीचा कुछ है, करने वाला आदमी चाहिए, काम हो जाएगा। खैर काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद से आज स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गया, 0 स्मेल है। हमको बहुत खुशी हुआ। तो पता चला हम उधर से कि जैद भाई ये स्मेल आज 12 साल से था, इतना बदबू आ रहा था। आपके पहल से ये इनते काम हुआ और मस्जिद जो है स्मेल फ्री हो गई। लेकिन ये इनको आपके जो मस्जिद के सदर सेक्रेटरी बने हुए इनको नज़र नहीं आ रहा था 12 साल से कि मस्जिद ना महक रहा है। अरे मस्जिद खुशबू करने की जगह है, अरे खुशबू करने का औकात नहीं है तो आप बदबू भी मत कीजिए, बदबू का रोकथाम कीजिए। आपके घर में बेडरूम में बदबू आएगा तुरंत एक्शन लीजिएगा, कहाँ से बदबू आ रहा, और अल्लाह घर बदबू महक रहा, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। एक वाहिद आदमी हम बोलते हैं और हम बदनाम होते हैं, बात को पहले समझ लिया कीजिए। और इन लोग जो हठधर्मी कर रहा है 4 आदमी मिलकर मस्जिद को जो है ये नहीं चलेगा। समझ के मस्जिद किसी के बाप का पुती नहीं है, वक्फ कर दिया गया और पब्लिक का मस्जिद हो गया, आवाम का पैसा लगा है। मस्जिद स्टार्टिंग में कुछ था अरबी कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के पब्लिक से मस्जिद जो है आज 2 तल्ला 3 तल्ला हुआ। किसका पैसा से हुआ है? किसी बाप का बपति है वो पैसा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। कुछ अगर जानते हैं मशवरा करना है, बातचीत करना है, मशवरा क्या कि हाँ। और एक बात आप बता दूं कि ये जो है अक्लमंद इंसान जो हमको बोलता है कि घड़ी लगा लीजिए और बाथरूम साफ कर लीजिए, वो बोलता है कि यहाँ पर किसी को मेंबर सदस्य ना, हमको मेंबर सदस्य बनने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी मेंबर सदस्य बनाना है बनाइए, लेकिन सही आदमी को बनाइए, सही काम करे और पैसा का मिसयूज नहीं करे, ठीक है। और नहीं तो जानते हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह हाफिज।